Hello guys, have a look on this question. The length of a metal wire is L1. एक metal wire है. When the tension unit is T1. एक metal wire है. हमने उसमें दो अलग अलग टेंशन्स जनरेट किए हैं. पहली बार टेंशन 1 जनरेट किया है, जिसकी वजह से उसका जो फाइनल लेंथ है वो L1 हो चुका है. जब हमने दोबारा टेंशन 2 जनरेट किया उस वायर में, तो उसका जो फाइनल लेंथ था वो L2 हो गया. उसने हमसे उस वायर की नेचुरल लेंथ पूछी है. लेट्स मूव टू द सोल्यूशन. हमने क्या किया कि जो वायर मेरे पास था उसे इनिशियली मैंने L0 लेंथ का मान लिया. द इनिशियल लेंथ इज़ L0. अब दो केसेस बने थे. इनिशियली जो था वो टेंशन हमने T1 जनरेट किया था, फाइनली हमने टेंशन T2 जनरेट किया था. इनिशियल लेंथ को हमने L0 कंसिडर किया और जब टेंशन अप्लाई हुआ तो जो फाइनल लेंथ वायर की थी वो L1 हो गई. यानी कि चेंज इन लेंथ डेल्टा L1 हमें क्या मिलेगा? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, दैट इज़ L1 माइनस L0. इन द सेम वे हम सेकंड केस में भी ऐसा ही करेंगे. इनिशियल लेंथ L0 थी, जब हमने टेंशन अप्लाई कर दिया तो वायर की फाइनल लेंथ L2 हो गई. तो डेल्टा L2 क्या हो जाएगा? L2 माइनस L0 यानी फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ. सिंस वायर तो सेम ही है तो दोनों के लिए हमने यंग्स मॉडुलस की इक्वेशन डाली और इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया है यहाँ पे. सिंस द वायर्स इन द टू केसेस आर सेम सो वाई विल ऑल्सो बी सेम. इनके वाई को इक्वेट कर देंगे. जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं तो उन चीज़ों को कैंसिल करने के बाद हम जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसी इक्वेशन हमें मिलेगी. फिर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे और यहाँ से L0 आंसर निकालेंगे. हमें इजीली मिल जाएगा.